रात के 12 बज रहे थे और हवा एकदम खामोश थी। जंगल के रास्ते से जाते वक्त सिर्फ हमारी जीप की आवाज सुनाई दे रही थी। ड्राइवर अचानक रुक गया और बोला, साहब आगे मत जाइए, ये रास्ते अंधेरा गांव के हैं, जहां एक बार कोई घुस गया वो कभी वापस नहीं आया। मैं हंसा, यही तो डॉक्यूमेंट्री बनानी है भाई, तुम्हें पैसे डबल मिलेंगे। ड्राइवर की आंखें डर से लाल हो गईं। पैसा चाहे जितना दे दो, अंधेरा गांव के अंदर जाना मतलब मौत को बुलाना। और फिर वह हमें छोड़कर चला गया। हम 5 लोग अंधेरे में खड़े रह गए और सामने था वो गांव जिसके बारे में सुना था कि वहां रात को लोग अब भी जिंदा हैं, पर इंसान बनकर नहीं। मैं हूं राघव मेहरा, एक फिल्म मेकर, हॉरर और मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं। मेरे YouTube चैनल पर पहले से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन मुझे कुछ बड़ा करना था, कुछ ऐसा जो एवरग्रीन हो, जिसे लोग हमेशा याद रखें। एक दिन दिल्ली के पुराने फली मार्केट में मुझे एक डायरी मिली। उसका कवर चमड़े जैसा था और पन्नों पर खून के धब्बे। डायरी लिखने वाला एक अंग्रेज अफसर था, कैप्टन H. विलियम्स, जो 1857 के गदर के वक्त भारत में था। मुझे एक गांव मिला है जहां लोगों की आंखें अंधेरे में चमक रही। एक रात में पूरा गांव खाली हो गया, लेकिन आज भी रात को आवाजें आती हैं, जैसे लोग अब भी जिंदा हों। ये पढ़कर मेरे भीतर रोमांच दौड़ गया। यही मेरी अगली डॉक्यूमेंट्री का विषय होगा, अंधेरा गांव। मैंने अपनी टीम बनाई। नेहा, मेरी कैमरा वुमन, समझदार लेकिन थोड़ी संवेदनशील। अंकित, साउंड इंजीनियर, मस्तीखोर और बेखौफ। कबीर, इतिहासकार, हमेशा तथ्यों के पीछे भागने वाला। पूजा, स्क्रिप्ट राइटर, जो हर बात में ज्यादा रिएक्ट करती थी। हम सब एक जीप में निकले। लोकल लोगों ने हमें चेतावनी दी, पर हमने अनदेखा कर दिया। हमारा मंत्र था, जो कहानियां डराती हैं वही कहानियां एवरग्रीन बनती हैं। जब हम रात को गांव के पास पहुंचे तो हवा एकदम थी। न कोई कीड़े की आवाज, न पेड़ों की सरसराहट, बस एक अजीब सन्नाटा। गांव के दरवाजे पर एक टूटा हुआ बोर्ड था, जिस पर लिखा था, स्वागत है पर लौटना मत सोचना। हम सब हल्के से हंस पड़े, पर भीतर तनाव था। गांव में पुराने कच्चे घर थे, आधे टूटे हुए। किसी भी घर में रोशनी नहीं थी, लेकिन अजीब बात यह थी, कुछ घरों के दरवाजे खुले थे, जैसे कोई अभी अभी बाहर निकला हो। नेहा कैमरा चलाते हुए बोली, गाइस, फील आ रही है, ये जगह असली है। तभी कबीर ने हाथ उठाया। सुना तुमने? दूर से एक बच्ची की हंसी गूंजी। हाँ 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 हाँ, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। पूजा ने कहा, ये तो रिकॉर्डिंग होगी या हवा का खेल। पर हम सब जानते थे, वो आवाज इंसान की थी। हमने तय किया कि गांव के बीचों बीच हवेली जैसे बड़े घर में कैंप करेंगे। रात के 2 बजे अंकित बोला, मैं बाहर जा रहा हूँ वॉशरूम के लिए। उसने टॉर्च उठाई और चला गया। हम सब बातें कर रहे थे, तभी जोर की चीख सुनाई दी। हम दौड़कर बाहर पहुंचे, लेकिन अंकित कहीं नहीं था। सिर्फ उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और मिट्टी पर घसीटने के निशान, जो गांव के बीच के पुराने कुएं तक जा रहे थे। हमने नीचे झांका, सिर्फ अंधेरा था, लेकिन एक पल के लिए हमें भीतर 2 लाल आंखें चमकती नजर आईं। नेहा रो पड़ी। मैं कह रही थी ना, हमें यहां नहीं आना चाहिए था। कबीर ने डायरी के पन्ने पलटे। उसमें लिखा था, 1857 के गद्दर के वक्त अंग्रेज सिपाहियों ने गांव वालों का नरसंहार किया था, लेकिन एक रात में सारे गांव वाले गायब हो गए। कैप्टन विलियम्स ने लिखा, मैंने देखा उनकी लाशों ने अपनी आंखें खोली और वे अंधेरे में चलने लगे। यानी गांव वाले मरे नहीं थे, वे कुछ और बन गए थे। दूसरी रात पूजा अकेली स्क्रिप्ट लिख रही थी। अचानक उसके कान के पास आवाज आई, तुम यहां क्यों आई हो? उसने पलट कर देखा। एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सफेद फ्रॉक में। उसकी आंखें काली और खाली गड्ढों जैसी। पूजा चीख कर भागी, पर हमारे पास तक नहीं पहुंची। हमें सिर्फ उसके लिखे हुए आखिरी शब्द मिले, मुझे खींच रहे हैं, वो जिंदा नहीं है। और फिर वह भी गायब हो गई। गांव में गहरी धुंध छा गई। हम 3 बचे थे, मैं, नेहा और कबीर। धुंध में हमने देखा पुराने जमाने के लोग चल रहे थे। उनके हाथ में मशालें थी, लेकिन चेहरे खाली। बस
गहरे गड्ढों जैसी आंखें। उनमें से एक ने सीधे मेरी तरफ देखा और बोला, वापस जा, वरना हमेशा के लिए यहीं रह जाएगा। हम भागना चाहते थे, लेकिन रास्ते बदलते जा रहे थे। गांव ने हमें भीतर कैद कर लिया था। कबीर ने कहा, गांव का राज इसी कुएं में है, शायद यहीं से सब शुरू हुआ। हमने झांक कर देखा, नीचे खून का तालाब था और उसमें लाशें तैर रही थीं, लेकिन वे सांस ले रही थीं। एक लाश ने सिर उठाया और हमें देखा। उसके चेहरे पर अंकित था। कबीर ने ठान लिया कि वह कुएं को डायनामाइट से उड़ाएगा, लेकिन जैसे ही उसने फ्यूज जलाया, एक लाश बाहर आई और उसे खींच लिया। हमने बस कबीर की चीख सुनी और फिर धमाके की आवाज। कुआं ढह गया, लेकिन कबीर भी चला गया। अब सिर्फ मैं और नेहा बचे थे। नेहा डर के मारे रो रही थी। मैंने उसे संभाला, लेकिन उसी रात वह भी गायब हो गई। मैं अकेला रह गया। चारों तरफ आवाजें थीं, बच्चों की हंसी, औरतों की चीखें, आदमियों की गालियां। डायरी का आखिरी पन्ना याद आया। जो भी गांव में आता है उसका हिस्सा बन जाता है। गांव अपने लोग बढ़ाता रहता है। सुबह होने वाली। मैं सोच रहा था कि मैं बच गया। कैमरा उठाया और रिकॉर्ड करने लगा। दोस्तों, मैं राघव मेहरा, यहां अंधेरा गांव में बचा हुआ अकेला इंसान हूं। अगर ये फुटेज किसी को मिले तो समझ लेना कि यहां मत आना। गांव जिंदा है। इतना बोलते ही मेरे पीछे आवाज आई, स्वागत है हमारे गांव में। कैमरा गिर गया और स्क्रीन काली हो गई। आज तक किसी को राघव या उसकी टीम का पता नहीं चला, लेकिन कभी कभी रात को YouTube पर एक लाइव स्ट्रीम अपने आप शुरू हो जाती है, बिना किसी शेड्यूल के। उसमें अंधेरा गांव का फुटेज चलता है और आखिर में एक आवाज आती है, तुम्हें भी गांव बुलाता है।